पश्चिम चंपारण की चनपटिया की इस तस्वीर को देखिए। लिखा है औद्योगिक प्रवर्तन स्टार्टअप जोन चनपटिया पश्चिम चंपारण। गांधी के सत्याग्रह वाली इस जमीन की यह तस्वीर एक नए बदलाव की है, जिसमें रोजगार है, विकास है और बिहार की बेहतरी भी। आप देखिए, गारमेंट्स के अलग अलग यूनिटों को एक साथ लगाया गया है और तो और कौन कहां से आए हैं यह भी साफ साफ लिखा है। कोई लुधियाना से है तो कोई नई दिल्ली से तो कोई सूरत से। अब आपको फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। सिलाई की आधुनिक मशीनें, कारीगर और महिलाएं डिजाइन करती हुई बता रही हैं कि अब सूरत की तरह कपड़ों के लिए नया हब बनने जा रहा है। और इतना ही नहीं, व्यापारी भी अब आ रहे हैं सीधे इनसे कपड़े खरीदने। यहाँ काम कर रहे कारीगर 17-18 साल से बिहार से बाहर सूरत, दिल्ली, लुधियाना जैसे शहरों में किसी और के लिए काम करते थे। कोविड की जब पहली लहर आई तो अपने घर वापस आए। फिर राज्य सरकार की कोशिशों से आज अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है और अच्छी बात यह है कि अपने गृह राज्य में ही काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। सोचिए जरा, बिहार की यह तस्वीर कितनी सुखद है कि एक से शुरू हुआ यह स्टार्टअप अब 1700 लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। यहाँ पे जो आए हुए थे हमारे सूरत से, दिल्ली से, जैसे नंद किशोर है, ये सूरत से आया हुआ था, तो इसको मैं वहाँ बुलाया। कम से कम 40-45 आदमी हम लेकर गए पहली मीटिंग में। फिर वहाँ पे भी सबसे मीटिंग हुई। डीएम सर हमारे पूछे क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। फिर उस हिसाब से बोले कि अगर वो जो वहाँ करते हो, अगर तुम्हें यहाँ पे अगर हम सुविधा दे दें तो यहाँ कर लोगे। फिर हम बोले सर, तो ये तो हमें सुने में सुहागा है। तो ये फिर मीटिंग पे मीटिंग, बैंक से मीटिंग, हम लोगों से मीटिंग कर करके फिर बैंक से लोन दिलाए। लोन ले करके फिर एम्ब्रॉयडरी मशीनें, कोई सैनिटरी पैड, कोई अब जो 45 आदमी थे, 45 आदमी को हम लेकर गए। मीटिंग हुई, उसके बाद में फिर 45 आदमी एक एक आदमी से बोला, 45 से 90 हो गया। 90 से ऐसे जोड़ते हुए 1700 आदमी आज हमारा स्टार्टअप जोन में 1700 आदमी प्रोजेक्ट लगाने के लिए रिप्लाई किया हुआ है, प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। उसमें से अभी तो 54 आदमी को हुआ है। बाकी अभी धीरे धीरे अभी बीच वाला है, उसका भी प्रोसेसिंग चल रही है। दरअसल इस स्टार्टअप में राज्य सरकार से लेकर इन लोगों का भी काफी योगदान है, जिन्होंने अब दूसरे राज्य ना जाकर अपने राज्य में रहकर अपनों के लिए काम करने की सोची और इस सोच ने आज इस शहर को एक टेक्सटाइल हब का रूप दे दिया है। 15-20 साल का नॉलेज है। हम पहले काम यहाँ से सीखने के बाद से लुधियाना गए। लुधियाना में लगभग 18 साल रहे। तो उसके बाद से हम लोग जब लॉकडाउन में आए ना, तो क्वारंटीन सेंटर में थे। तो वहीं पे हम लोगों से पूछा गया कौन सा काम करते हैं आप लोग, कहाँ रहते हैं, ये सब हम लोगों ने बताया। तो फिर डीएम साहब द्वारा हम लोगों को मीटिंग में बुलाया गया और ये पूछा गया कि हम लोग आपको यहीं पे रोजगार दें तो आप लोग करोगे। तो हम लोगों ने बोला हाँ। तो फिर वो बहुत सारी मीटिंग हुई, बैंक वालों के साथ मीटिंग हुआ। फिर हम लोगों को जगह दिया गया, लोन करवाया गया। फिर हम लोगों को मशीन के लिए पैसा दिया गया, मशीन आया और आज हम बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस गुजरात के सूरत को टेक्सटाइल हब कहा जाता है, वहां तक के व्यापारी अब यहाँ कपड़ा खरीदने आ रहे हैं। इसके पीछे कपड़ों पर डिजाइन का बेहतर होना और सस्ता होना बताते हैं। जो लेके जा रहा है वो सूरत के मुकाबले हमें 300-400 रुपए कॉस्ट पर पीस सस्ता मिल रहा है, क्योंकि खुद ही लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट हमें सेल कर रहे हैं। और सूरत में 2 स्टेप आगे जाके हमें वहाँ पे मजदूरी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मजदूरी कम है, उसके हिसाब से हमें एवरेज कॉस्ट डाउन आ रही है। यस, उसी के लिए। और लोग सूरत से क्यों? फिलहाल तो अभी मैं हूँ और इनको मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करवा दिया है। थोड़ा थोड़ा माल इनका सूरत भी जा रहा है, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है, शुरुआत है। फिर इनका वहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर लोग देखेंगे। मेरी खुद की प्रोडक्ट भी वहाँ पे देख के मंगवाते, मेरे वहाँ से भी सेल हो जाता है। बदलते बिहार की इस तस्वीर को देख आपको भी अच्छा लगा होगा। यह नया बिहार है जो खुद के लिए अब रास्ता तैयार कर रहा है। जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे, वो अब अपनी कंपनी के मालिक हो रहे हैं और अपने घर पर ही काम करके औरों को रोजगार मुहैया भी करवा रहे हैं। चनपटिया पश्चिम चंपारण से सुजीत झा की रिपोर्ट, बिहार तक।